हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन करा चुका हूं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों मिला के 40 क्वेश्चंस होते हैं। इससे बाहर बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ये 40 का 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया नहीं है? इसमें पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। तो अपघटन अभिक्रिया देखते मात्र हमारे मन में क्या आ जाना चाहिए? एक प्रकार क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। तो ये एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? ऊष्मा शोषी होता है। तो दूसरा इसके बारे में क्या पता चला? ये क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या था कि जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो पहला में क्या है? एक अभिकारक है, एक से ज़्यादा क्या उत्पाद का निर्माण कर रहा था, ये वियोजन अभिक्रिया है। इसमें पूछ रहा है कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये तो अपघटन अभिक्रिया है, तो ये आंसर मेरा नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है? एक अभिकारक दो क्या बना रहा है? उत्पाद का निर्माण कर रहा है, ये भी क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। तो ये भी अपघटन अभिक्रिया क्या होगा? तो पूछा नहीं है, तो ये भी क्या होगा? ऑप्शन मेरा नहीं होगा। ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो अभिकारक क्या बना रहा है? एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा? सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया किससे बोलते हैं? जिसमें उपचयन और अवकरण दोनों हो, ठीक है। तो उपचयन किसे कहते हैं? उपचयन ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में क्या होना चाहिए? ह्रास होना चाहिए, उसको उपचयन बोलते हैं। जस्ट इसका अपोजिट अपचयन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन में क्या ह्रास होना चाहिए और हाइड्रोजन में वृद्धि होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? अपचयन बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें पहला में देखते हैं क्या होता है। ये एक प्रकार क्या है? इसमें टूट रहा है, एक अभिकारक दो बना रहा था, ये क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया हो गया। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? दो अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, ये संयोजन अभिक्रिया, तो ये भी मेरा नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? जैसे CaO है, ठीक है। इसमें CaO CaCl2 का निर्माण कर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है? ये HCl में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। सी मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, ये दहन अभिक्रिया नहीं है। मोम का पिघलना, ये भी नहीं है। पेट्रोल का जलना, ये एक प्रकार का दहन अभिक्रिया है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन का वृद्धि होना, उसमें क्या होना? वृद्धि होना क्या कहलाता है? तो इससे पहले बताए थे ऑक्सीजन में वृद्धि होना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? इसमें पूछ रहा असत्य है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ये क्या हो गया? सही हो जाएगा। तो ये आंसर मेरा नहीं है। क्या पूछ रहा? असत्य पूछा था, ये क्या है? सत्य है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन है, ठीक है। तो उपचयन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन क्या करता है? जुड़ता है। इसमें वही लिखा हुआ है, ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, ये भी सत्य है, यानी कि इसमें असत्य पूछा तो ये भी नहीं होगा। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते, ये क्या हो जाएगा? ये असत्य है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि कोई वसा युक्त क्या है? खाद्य सामग्री है, उसको हम छोड़ देते वायु में, वो उपचयित हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है? उपचयित हो जाता है। क्यों उपचयित हो जाता है? उसमें क्या जुड़ जाता है? ऑक्सीजन जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन उसमें क्या करता है? वृद्धि हो जाता है उसमें, ठीक है। तो वो उपचयित हो जाता है। तो ऑक्सीकारक क्या करता है? इसी
इसी ऑक्सीजन को क्या करता है, जुड़ने नहीं देता है। तो खुद में नहीं जोड़ता है, किसी और में, जैसे खाद्य सामग्री में क्या करता है, ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं देता है, इसीलिए क्या करता है, ऑक्सीकारक का यूज किया जाता है उसको बचाने के लिए। तो ऑक्सीकारक का काम क्या है कि वो जो ऑक्सीजन है वो दूसरे पदार्थ में नहीं जुड़ने जाता है। इसमें क्या बोल रहा है, खुद को ऑक्सीकृत करता नहीं, किसी दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का ह्रास हो या फिर ऑक्सीजन में वृद्धि हो, क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है प्रज्वलन ताप कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है, ठीक है, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व एक्स का नाम बताइए। तो एक्स का नाम क्या है, कॉपर है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस NaCl2 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सा है। इसमें पूछ रहा है कौन सा ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है किसका, आयन का। ये किस में टूट रहा है, Na प्लस और SO4-2 में टूट रहा है। ठीक है, ये किस में टूट रहा है, Ba+2 और Cl- में टूट रहा है। Na जुड़ रहा है क्या, Cl से, और Ba जुड़ रहा है SO4 से। तो Ba जब SO4 से जुड़ा तो BaSO4 का निर्माण किया, और जब NaCl से जुड़ा तो NaCl का निर्माण किया। तो इसमें क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आयनों का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया जो है किस प्रकार की है, ये हमको जानना है। तो Zn क्या है, Cu से ज़्यादा क्रियाशील है। तो ये क्या कर रहा है, इसको विस्थापित करके खुद वहाँ पर क्या चला, ZnSO4 का निर्माण कर रहा है। तो ये एक प्रकार क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या 31 है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बना रहा है, CO2 गैस का निर्माण कर, यहाँ पर एरो का चिन्ह होगा। ठीक है, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा क्या अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो इसका कौन सा ये अभिक्रिया होता है, तो संयोजन अभिक्रिया होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा अपन लोग का। अब क्या क्वेश्चन नंबर 32 है, CaO और H2O मिलके क्या बना रहा है, CaOH2 बना रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, एक से ज़्यादा क्या अभिकारक है और एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया होता है, संयोजन अभिक्रिया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो जब भी ऊष्मा के द्वारा वियोजन अभिक्रिया क्या किया जाता है तो उसको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ताप के द्वारा करेंगे तो तापीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहलाता है। तो जिसमें ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो अभिक्रिया क्या कहलाता है। तो जब भी आयन का आदान प्रदान होगा तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो इसका रंग पीला होता है, येलो होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो जब ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा, हाइड्रोजन में वृद्धि होगा, तो उसको अपचयन बोलते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपचयन। क्वेश्चन नंबर क्या है, 38। निम्नांकित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो कौन एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसमें से देखेंगे Cu जो होता है वो मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है, इसलिए इसको क्या करेगा, विस्थापित नहीं कर पाएगा। कॉपर जो है Ag से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, विस्थापन अभिक्रिया कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। Pb प्लस CuCl2 मिलके क्या बना रहा है, PbCl2 और Cu निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि Pb जो है ज़्यादा क्रियाशील है किससे, Cu से, तो ये इसको विस्थापित करके क्या बना रहा है, PbCl2 बना रहा है, और Cu क्या है, विस्थापित हो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन सा अभिक्रिया होगा, तो विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 40। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या होती है? जैसे कोई बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन है, इसमें वायु प्रवेश नहीं होने दे रहा है, तो वायु प्रवेश नहीं होगा तो इसका उपचयन नहीं होगा। उपचयन होने के लिए क्या होना चाहिए, वायु होना चाहिए। तो वायु इसमें जा ही नहीं रहा, तो ये क्या करेगा, उपचयन की गति को धीमी कर देगा। तो ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए, धीमी कर देगा, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।